Well, hi guys, good afternoon. Welcome back again. Guys, I'm sorry कि मैं आपको सुबह वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ किसी बिजी शेड्यूल की वजह से, क्योंकि मेरी आजकल ऑनलाइन क्लासेस मॉर्निंग का सेशन चल रहा है जहां पर मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट है, मैं उनको ट्रेंड कर रहा हूँ। आज की वीडियो बनाने का पर्पस है डिस्कशन करना है लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में। पहले बैंक निफ्टी के लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में बात करेंगे जिसको हमने एग्जिट किया है अराउंड 40 से 55 रुपीस के डाउन साइड में हमने उसको एग्जिट किया है। दूसरा निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल जिसको लेकर हाहाकार मचा हुआ था कल अपने यूट्यूब चैनल पर, और काफी लोग क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे साथ में मेरी फैमिली हमेशा स्टैंड करती है, चाहे पोजीशन निगेटिव जाए या पॉजिटिव जाए। गुड थिंग इज कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और फुल सपोर्टिव हैं, क्योंकि जो लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ में जुड़ा है, बिलीव मी गाइस, उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है मेरे साथ में, मेरे चैनल के साथ में। वो एक फैमिली की तरह हम लोग साथ जुड़ चुके, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस भी देखा है जब बैंक निफ्टी का हमने पुट सजेस्ट किया था 104 रुपीज में और उसका डे हाई बना था 2000 रुपीज इन ए सिंगल डे। उन्होंने वो टाइम भी देखा है जब इलेक्शन का आउटकम आने वाला था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जब उनको एक लॉन्ग कॉल लॉन्ग स्ट्रेटेजी शेयर की गई थी। उस टाइम 20,000 का कॉल एडवाइस किया गया था 86 रुपीज में, और विद इन 2 डेज उसने हाई बनाया था 800 रुपीज का। तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस हमारे साथ अभी तक देखे हैं, लेकिन लास्ट टू ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गए हैं, जिसमें एक बैंक निफ्टी का 50 रुपीज का हमारा एसएल टिगर हुआ है। दूसरा निफ्टी का एक हमने बीटीएसटी बाय रिकमेंड किया था 22,500 का, जिसमें 25 रुपीज का हमारा एसएल टिगर हुआ है। करंट में हमारा एक लॉन्ग स्ट्रैंगल चला आ रहा है निफ्टी में, वो है तो अराउंड 22,550 का कॉल, 22,400 का पुट या 22,450 का पुट। आई थिंक मैं मेंशन करना रॉन्गली मैंने मेंशन कर दिया था, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है। मिसकम्युनिकेशन में मैं भूल गया था मैंने क्या एडवाइस किया, तो वीडियो में डिफरेंट स्ट्रेटजी शेयर हुई और जो टाइपिंग हुई है, जो मैसेज शेयर किया वो डिफरेंट था। लेकिन आप मैसेज को कंसीडर कीजिए, पहले मैंने मैसेज ही अपडेट किया था, उसमें क्लियरली बोला था कि आप बाय कीजिए लॉन्ग साइड में 22,550 का कॉल। उसका करंट मार्केट प्राइस उस टाइम 112 रुपीस था, और उसको हैज कराया था 22,400 के पुट से, और उसका प्रीमियम 103 था उस टाइम पर। करंट में आई थिंक 20-25 पॉइंट्स का प्रीमियम डीके हुआ है। प्रीमियम डीके क्यों हुआ उसके लिए आगे बात करेंगे। दूसरा लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या बन सकता है आगे का आउटकम, और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है आजकल एक कॉमन ट्रेडर का कि ये बाजार गिरता क्यों नहीं है, क्या सच में एफआईज ने 7300 करोड़ की बाइंग की है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपका वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। एक ऐसे यूट्यूब चैनल का जो अपनी पोजीशन जो बनाता है वही आपको एडवाइस करता है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, अपनी फैमिली को, क्लाइंट की पोजीशन बाद में देखता है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट है मेरे लिए। मैक्सिमम टाइम मैं मार्केट आवर्स में जाता हूं ऑनलाइन और आपके लिए वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूं, और वीडियो अपलोड भी करता हूं। मैक्सिमम टाइम जब लगता है 90% की श्योरिटी होती है वन साइड पोजीशन में जाना है तो वन साइड पोजीशन में जाना है, अगर लगता है लॉन्ग स्ट्रैंगल में जाना है तो लॉन्ग स्ट्रैंगल में जाना है। अभी अगर बात करता हूं मैं आपसे वेडनेसडे को एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बैंक निफ्टी का एडवाइस किया गया, जिसमें 1 आवर विद इन 1 आवर हमने प्रॉफिट बुक किया। दूसरा हमारा बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल जिसमें हमारा 50 रुपीज का प्रीमियम डीके हुआ, और उसको हमने एसएल लगाकर टिगर एग्जिट करा दिया, अपने फैमिली से, अपने क्लाइंट को और सबको पोजीशन को एग्जिट करा दिया था। लास्ट में फर्स्ट डिस्क्लेमर गाइस, इस चैनल के थ्रू मैं जो भी एडवाइस आपको करता हूं, कोई भी ऐसी कॉल शेयर करता हूं, वो 100% मेरे अकाउंट में, मेरी फैमिली के अकाउंट में और मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट में 100% वही सेम पोजीशन होती है। पहले बात करते हैं, सबसे एक कॉमन क्वेश्चन रेज हो रहा है मैक्सिमम टाइम हर जगह से कि ये बाजार गिरता क्यों नहीं है। नहीं गिरेगा गाइस, बाजार नहीं गिरेगा, अभी बाजार नहीं गिरने वाला है। उसका रीजन ये है, जब तक एक कॉमन सोच बनी रहेगी मार्केट में कि इससे ऊपर कितना जाएगा। आप याद कीजिए वो टाइम कि जिस दिन सेबी ने सर्कुलर निकाला था एमफी के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, कि आप से स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं रखेंगे। उस दिन मार्केट शार्पली डाउनफॉल हुआ था, उस दिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो काफी लोगों ने उस टाइम मुझे टारगेट पे लिया था, काफी मेरे पास मैसेज आए थे। मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि मैं मार्केट पे बेरिश नहीं हूं,
गाइस 21,850 आया, 21,900 आया, लेकिन मेरा एक बार भी बेरिश नहीं हुआ। पिछले 1 मंथ की मेरी वीडियो जाके देखिए, एक बार भी मैंने मार्केट को लेकर निगेटिव नहीं बोला, क्योंकि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने अभी तक लास्ट 1 मंथ में एक बार भी नहीं बोला कि हम बेरिश हैं। हम बुलिश रहे हैं। बाय ऑन डिप की हमारी स्ट्रेटजी रही है लास्ट 1 मंथ से, और हमारे टारगेट सारे अचीव्ड हुए हैं। 22,500 का हमने ही टारगेट दिया था, 22,250 का हमने ही टारगेट दिया था। बैंक निफ्टी में जब लोग बेयरिश थे बहुत ज्यादा, 45,500 चल रहा था बैंक निफ्टी, तब आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया था इस चैनल के थ्रू के 47,000 बहुत जल्दी आ रहा है, और वो बहुत जल्दी आया। विद इन 3 डेज 47,000 आया। तो अभी तक हम बेयरिश नहीं थे। हमारे व्यू 100% सक्सेस हुए, हमारे 100% टारगेट अभी तक अचीव्ड हुए हैं। तो मार्केट का जो मार्केट के लिए लेकर जो कॉमन सोच है मार्केट में कि बाजार इससे ज्यादा ऊपर कितना जाएगा, बाजार ऊपर जाता रहेगा जब तक मार्केट में एक कॉमन सोच चलती रहेगी कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आज भी आप जाके देखिए, बात कीजिए किसी से भी, तो कहीं ना कहीं ये बोलता है बहुत ऊपर चला गया, अब यहां से गिरावट आनी चाहिए। जब तक ये कॉमन सोच खत्म नहीं होने वाली मार्केट में, बाजार नीचे नहीं गिरने वाला है। स्मार्ट मनी देखिए, आप एफआईज को देखिए, एफआईज पिछले 3 डेज से बाय कर रहे हैं। अभी तो एक बहुत बड़ा फिगर आया, 7300 करोड़ बाय किया है एफआईज ने। अगर कितनी भी ब्लॉक डील हुई होगी गाइस, मुझे ऐसा लगता है नेट में एफआईज ने 3000 करोड़ की बाइंग की है, और ये अब तक का पिछले 2 महीने में एक बहुत बड़ा नंबर होगा अगर ऐसा होता है तो। और डीआईएस तो कंटिन्यू बाइंग ही कर रहे हैं। सेल कौन कर रहा है? रिटेलर और ट्रेडर, सिर्फ और रिटेलर और ट्रेडर सेल कर रहे हैं। एफआईज बुलिश है, डीआईएस बुलिश है। मार्केट जब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक हर कोई बोलता रहेगा कि इससे ऊपर क्या जाएगा, मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, हमेशा सुप्रीम में। हो सकता है कल से गिरावट आनी शुरू हो जाए, हो सकता है आज हम वीडियो बना रहे कल से सेल ऑफ आना शुरू हो जाए, वो मायने नहीं रखता। लेकिन जब तक मार्केट में कॉमन सोच खत्म नहीं होने वाली, तब तक मार्केट नहीं रुकने वाला है। तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ जो मेन रीजन है, मेन रीजन ग्लोबल सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है अभी इंडियन मार्केट के लिए। ग्लोबल मार्केट बहुत तेज है। कल का सेशन के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपसे कि कल यूएस मार्केट, जब इंडियन मार्केट ट्रेंड कर रहा था 230 के अराउंड, तो डाउ फ्यूचर माइनस में था 140 पॉइंट्स, नेस्डेक माइनस में था 80 पॉइंट, एसएंडपी 500 माइनस में था 40 पॉइंट्स। लेकिन इंडियन मार्केट नहीं गिर रहा था। उसका रीजन सबसे बड़ा यह था कि एक्सपायरी का दिन था, और एक कॉमन सोच, हर कोई डाउ को देखकर मार्केट को शॉर्ट कर रहा होगा या पुट बाय कर रहा होगा। हर एक कॉमन सोच को मार्केट ने ट्रैप किया। कोई सोच भी नहीं सकता था 22,525 का निफ्टी कल हाई बना सकता है। इतना वीक डाउ फ्यूचर होने के बाद भी मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दी। वो स्ट्रेंथ थी एफआईएस की, वो स्ट्रेंथ थी डीआईएस की, और वो स्ट्रेंथ थी एक कॉमन सोच की वजह से, जो कॉमन सोच मार्केट में हमेशा काम करती है कि इससे ऊपर क्या जाएगा। जब तक ये कॉमन सोच मार्केट में खत्म नहीं होगी, मार्केट नहीं रुकने वाला है। अभी देखने में तो ऐसा लगता है। दूसरा बात करता हूं अपने लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में। गाइस, अगर मैंने लॉन्ग स्ट्रैंगल आपको बनाया है, उसके पीछे की कैलकुलेशन में आज एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहली बार मैं आपसे अपने जो पैरामीटर है उनमें से एक छोटी सी थिंग आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने एक नाम सुना होगा, आईवीज, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। अगर मैं अपने कॉल की वॉलेटिलिटी आईवीज जाके चेक करता हूं, 22,550 का कॉल, उसकी आईवीज चल रही है 8। गाइस 8 चल रही है। 8 का मतलब आप समझ रहे हैं, 8 का मतलब बहुत लोएस्ट प्रीमियम है। इसका एक्चुअल प्रीमियम ये बिल्कुल नहीं है। अगर 8 की इसकी आईवीज चल रही है 8 की, तो इसका प्रीमियम ऐड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मतलब ये बुरी तरह प्रीमियम गिर चुका है, जो एक्चुअल में नहीं गिरना चाहिए था। और मेरी कैलकुलेशन, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, कल की मार्केट देखकर जो मैंने रात में कैलकुलेशन किया, सुबह से जो अपने पैरामीटर मैच कर रहा हूं, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ था पोजीशन साइजिंग। 22,500 का कॉल और 22,500 का पुट। एक तो सेलर ने हेवी क्वांटिटी शॉर्ट की हुई थी दोनों स्ट्राइक प्राइस पर। 22,500 का कॉल शॉर्ट था अराउंड 4.5 CR, और 22,500 का पुट भी सेम क्वांटिटी में शॉर्ट था अराउंड 5 CR के आसपास।
और उसके अपोजिट अगर मैं बाइंग का डेटा देखता हूं जाकर, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन सोच और बिल्डअप हो रही थी कि कहीं ना कहीं मार्केट सेकेंड हाफ में 245 के बाद में एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। उस चक्कर में 22,500 का कॉल बहुत हेवी क्वांटिटी में बाय हुआ लास्ट के 1 आवर में हेवी से हेवी क्वांटिटीज उसमें बाइंग हुई, जिसके वजह से ऑपरेटर ने, मार्केट ने उसको प्रीमियम को गलाना ही उचित समझा। मार्केट के फेवर में तभी जाता जब उसका प्रीमियम गल जाता। तो 22,500 का कॉल का प्रीमियम डीके किया गया, उसको डीके कर दिया गया, जीरो कर दिया गया, और 22,500 का पुट का प्रीमियम भी डीके कर दिया गया। स्मार्ट मनी हमेशा स्मार्ट होती है, ऑपरेटर हमेशा स्मार्ट होता है, और मार्केट हमेशा सुप्रीम है गाइस। इसलिए हमारी कॉल और पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ। तैयार रहिए मंडे के लिए। मैं तो श्योर हूं कि हमारा लॉन्ग स्ट्रैंगल प्रॉफिट में निकलेगा। और जब मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल बिल्डअप कराता हूं, बनाता हूं, मैं बार बार बोला कि आपको पोजीशन होल्ड करनी है, और मेरी फैमिली ने होल्ड की है। गाइस, बिलीव सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर आपने मेरे कहने पर कोई पोजीशन बनाई है, लॉन्ग स्ट्रैंगल बिल्डअप किया है, तो मेरे कहने पर रहिए। अगर उसका प्रीमियम डीके हो रहा है, मैंने आपको बोला अपनी मोबाइल ऐप से लॉग आउट कीजिए और अपने लॉन्ग वीकेंड को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मेरा जो बनाने का पर्पस था वो 2-3 डेटास थे। एक डेटास कल आया जो अमेरिकन मार्केट के फेवर में रहा, दूसरा आज एक डेटा आने वाला है जो उम्मीद करता हूं वो भी मार्केट के फेवर में रहेगा। और जो अभी गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है वो शो कर रहा है 165 पॉइंट प्लस में। मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मानता हूं। अगर ये 150 पॉइंट भी ओपन हुआ तो बिलीव मी गाइज, हमारा लॉस कम से कम नहीं होगा। इस बात की श्योरिटी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करने वाला हूं, उस वीडियो को जरूर देखना। अभी मैं आपके सामने वो वीडियो लेकर आने वाला हूं, वो है ऑप्शन राइटर के फेवर में। दूसरा, यहां पर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप सबसे मुझे पूरी फैमिली से एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्या हमारी फैमिली इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि एक लॉट सेलिंग करने का मार्जिन अरेंज कर सके? क्या हमारी फैमिली इतनी गई गुजरी है कि उसके पास इतना अमाउंट भी नहीं है कि वो एक लॉट निफ्टी का शॉर्ट करने का मार्जिन अरेंज कर सके, या मिड कैप निफ्टी का एक लॉट शॉर्ट करने का मार्जिन अरेंज कर सके? मैं टेलीग्राम लॉन्च करने जा रहा हूं संडे। गाइज, आप लोग 100% मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे इस बात की श्योरिटी है। और मैं कम से कम उस पर टारगेट रख रहा हूं 1000 का मैंने ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में 1000 से ज्यादा पीपल मैं नहीं लेने वाला हूं, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये ग्रुप अगर लॉन्च हो जाएगा तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, पहले ये सोचिए, अगर आपने पास्ट में लाख रुपीस का लॉस किया है, 10 लाख 20 लाख, जैसे कि आप मुझे मैसेजेस करते हैं, और जैसे आप मुझे मैसेजेस करते हैं कि 30,000 का लॉस जा रहा है, 40,000 का प्रॉफिट, या किसी को 12 लाख का प्रॉफिट, किसी को 6 लाख का प्रॉफिट, किसी को 8 लाख का प्रॉफिट। अगर इतने बड़ा अमाउंट से आप लोग ट्रेड करते हैं, क्या 1 लाख रुपीस आप मेरे कहने पर अरेंज नहीं कर सकते एक सेलिंग के लिए? गाइस, मैं ग्रुप बनाऊंगा, बनाने के बाद मैक्सिमम टाइम ये होगा कि मैं आपको सेलिंग की कॉल ज्यादा दे सकता हूं कंपैरिजन टू बाइंग की भी कॉल मैं आपको दूंगा, लेकिन सेलिंग की कॉल आपके पास भी ज्यादा आएगी। और सेलिंग में बहुत मजा आता है, बहुत शॉर्ट पैसा बनता है। मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, क्या हम 1 लाख रुपीस भी अरेंज नहीं कर सकते अपने डीमेट अकाउंट में? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो प्लीज अरेंज कीजिए। जब कुछ लोग 20,000 रुपीज अरेंज कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, क्यों नहीं वो अरेंज कर सकते हैं राइटिंग के लिए? गाइस, राइटिंग में भी हमें मूव करना होगा, लेकिन उसका टाइम है हमारे पास। राइटिंग के लिए 2 महीने का टाइम है। 2 महीने बाद राइटिंग का मार्केट स्टार्ट होने वाला है। तो ये पूरा अपडेट था मेरा लॉन्ग स्ट्रैंगल के लिए, जो कि मेरी कमिटमेंट है, मैं आपको टाइम से अपडेट जरूर दूंगा। तो श्योर हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए अपने लॉन्ग स्ट्रैंगल के लिए निफ्टी के। उम्मीद करते हैं कि प्रॉफिट अगर बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए, नहीं भी होगा तो आपको लॉस नहीं होगा। तो गाइस, ये पूरा अपडेट था लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में, और ये बाजार क्यों नहीं गिरता है उसके बारे में। मैं मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में मार्केट आउटलुक लेकर, नेक्स्ट वीक का क्या लगता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और लास्ट में डिस्क्लेमर, जो भी हम पोजीशन डिस्कस करते हैं वो हमारी फैमिली के अकाउंट में, हमारे अकाउंट में और हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में 100% हो सकती है। तो गाइस, मैं मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। लव यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।